Good morning, class. Open your science book, lesson number 14, Our Environment and Caring for Our Environment. So, we have read the first part of this lesson in which we have read about the environment, that what is environment and what is pollution, the types of pollutions, etc. हमने क्या पढ़ा था कि environment क्या होता है, ठीक है, pollution क्या होता है, कैसे फैलता है, इसके क्या कॉजेज होते हैं, इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, कितने टाइप के पॉल्यूशंस होते हैं, राइट. एंड वी हैव आल्सो रेड अबाउट ग्लोबल वार्मिंग. हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी पढ़ा था. So now our today's topic is soil pollution. So open your science book, page number 88. Soil pollution. The thin layer of fertile soil on the surface of the earth, which is essential for growing food, is being destroyed. क्या हो रहा है, एक थिन लेयर है फर्टाइल सॉइल की. फर्टाइल सॉइल क्या होता है, उपजाऊ मिट्टी, ठीक है, जिसमें हम जो फूड ग्रेन्स हैं, ये जो क्रॉप्स है उसको ग्रो करते हैं, ठीक है. अगर वो फर्टाइल सॉइल ना हो तो हम फूड को या जो हमारी क्रॉप्स है उसको ग्रो नहीं कर सकते. तो जो थिन लेयर है, थिन मतलब पतली, जो अर्थ के सरफेस पर एक पतली लेयर है फर्टाइल सॉइल की, जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, ठीक है, एसेंशियल होता है, बहुत ज़रूरी है. किसके लिए, ग्रोइंग फूड, खाने को ग्रो करने के लिए, वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है. दिस इज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. और ये जो फर्टाइल सॉइल की लेयर है जो फूड ग्रो करने के लिए यूज होती है, ये कैसे डिस्ट्रॉय होती जा रही है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज करने की वजह से. एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब हम क्रॉप्स को जल्दी ग्रो करने के लिए ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं. पेस्टिसाइड्स ना, जो आपके वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको दूर रखने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है. These substances through food find way into birds, animals, human and can cause various diseases. और ये जो सब्सटेंसेस हैं जो फूड में, क्योंकि फूड को ग्रो करने के लिए ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो इन्हीं के थ्रू फूड में ये जो केमिकल्स हैं या जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो फूड में जाते हैं, और फूड के थ्रू ये बर्ड्स जो उन फूड को, जैसे आपका कोई वेजिटेबल या फ्रूट हो गया, राइट, वो भी तो खाना ही है, फ्रूट भी खाते ही हैं वो, या प्लांट्स हो गए, बर्ड्स में भी जाती हैं, एनिमल्स में भी जाते हैं, ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमंस हैं, उनमें भी जाते हैं, ठीक. ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, और फिर बहुत सारी तरह की बीमारियां फैलाते हैं ये हार्मफुल बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस की बॉडी में जाकर. Another type of soil pollution results from waste. एक तो हमने सीखा सॉइल पोल्यूशन फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज करने की वजह से होते हैं. सेकेंड रीजन इज वेस्ट. सॉइल पोल्यूट और कैसे होती है, वेस्ट की वजह से. मैन थ्रोज अवे बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट एवरी ईयर. जो हम इंसान हैं, हम हर साल मिलियंस भी नहीं, बिलियंस ऑफ टन्स सॉलिड वेस्ट मतलब हार्ड वेस्ट क्या करते हैं, फेंक देते हैं, ठीक. सॉलिड वेस्ट इंक्लूड्स हाउस होल्ड आर्टिकल्स, प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बकेट, पैकेजिंग मटेरियल, पॉलीबैग्स एक्सेट्रा. ये सॉलिड वेस्ट क्या होता है, जितनी भी सॉलिड चीज़ें हमने मैटर वाले चैप्टर में रीड की थी, किसी भी मटेरियल की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक. तो ये सॉलिड लिक्विड जो हार्ड है, जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक, जिसको हम देख भी सकते हैं, राइट, एंड सॉलिड की अपनी एक फिक्स वॉल्यूम होती है. ये सब हमने सॉलिड की डेफिनेशन में रीड किया था, राइट. तो हम जो ह्यूमंस हैं, ये क्या करते हैं, बिलियंस ऑफ टन्स सॉलिड वेस्ट हर साल फेंकते हैं. और इसमें ये सारी चीज़ें होती है, जैसे घर का सामान हो गया, प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई, प्लास्टिक की बकेट्स, या पैकेजिंग का कोई मटेरियल, रैपर्स, जो आपकी पॉलीथीन के बैग, ठीक. एनिमल वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, फॉलन लीव्स, peels of vegetables are also part of solid waste.
ये जो एनिमल का वेस्ट होता है या फिर जो वेजिटेबल वेस्ट होता है, जैसे आपने जो वेजीज कट की उसके बाद जो वेस्ट निकला, या फिर गिरी हुई पत्तियां, ठीक, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स मतलब जो सब्जियां हैं उसके छिलके, पील्स मतलब होता है छिलके, ये सब भी सॉलिड वेस्ट का पार्ट है, राइट। सॉइल इज पॉल्यूटेड बाय बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो सॉइल होती है ये पॉल्यूट दो तरह के वेस्ट से होती है, फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल एंड सेकंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है, जो अपने आप ही जो हमारा एनवायरनमेंट है या जो सॉइल है उसमें मिक्स हो जाता है एक टाइम के बाद, ठीक। और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो सॉलिड वेस्ट जो अपने आप सॉइल में मिक्स नहीं होता है, अपने आप खत्म नहीं होता है, वो एज इट इज कई सालों तक पड़ा रहता है, ठीक। तो जो सॉइल है वो चाहे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो, दोनों तरह की वेस्ट से पॉल्यूट होती है। इरोजन मीन्स wearing away of the soil. It occurs when man cuts trees that hold the soil in place. अब इरोजन क्या होता है ये हमने पहले भी पढ़ा है, जब जो वो थिन लेयर है, फर्टाइल लेयर है, जब वो अपनी जगह से हट जाती है तो उसको सॉइल का इरोजन बोलते हैं, राइट। और ये इरोजन होता किस वजह से है, कैसे होता है, व्हेन मैन कट्स ट्रीज, जब हम इंसान ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को कट करने लगते हैं तो उससे क्या होता है, जो फर्टाइल सॉइल की लेयर है वो अपनी जगह से हटनी शुरू हो जाती है। कैसे, विंड एंड रनिंग वाटर कैन ब्लो दिस सॉइल अवे। जो विंड होती है यानी हवा होती है या बहता हुआ जो पानी होता है वो इस फर्टाइल सॉइल को अपनी जगह से हटा देता है या बहा देता है, राइट। Careless farming methods, clearing the land for construction projects such as roads and housing projects all contribute to soil erosion. और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का कोई काम होता है उसकी वजह से बहुत बड़ा जो लैंड होता है वो उसकी जो ट्रीज होती है वो क्लीन कर दी जाती है, साफ कर दी जाती है, कट करके उस लैंड को साफ कर दिया जाता है ताकि वहाँ पर रोड्स बनाए जाएं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वहाँ पर बने होते हैं, ठीक। या फिर जो फार्मर्स हैं उनके जो केयरलेस फार्मिंग मेथड्स, जैसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना, बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से सॉइल का इरोजन होता है। ट्रीज को कट करने से सॉइल कैसे इरोजन कैसे होता है, ट्रीज सॉइल को होल्ड करके रखती है अपनी जगह, ठीक। तो वो जो विंड होती है या रनिंग वाटर होता है उससे अपनी जगह से नहीं हिलती, क्योंकि उनको रोकने के लिए क्या होती है, ट्रीज और ट्रीज की रूट्स, ठीक। लेकिन जब ट्रीज ही नहीं होगी तो जो सॉइल है उसको रोकने के लिए कुछ नहीं होगा, तो सॉइल वहां से उसका इरोजन हो जाएगा, हवा चलने की वजह से, विंड की वजह से या बहते पानी की वजह से, या फिर बाकी मैन मेड जो रीजंस होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क या केयरलेस फार्मिंग मेथड्स एक्सेट्रा, ठीक। तो ये जो सारा रीजंस थे ये सब सॉइल पॉल्यूशन का रीजन। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हमने अभी रीड किया, सॉइल किसकी वजह से पॉल्यूट होती है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से। सो फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल things like animal waste, vegetable waste, fallen leaves, etc., which can be decomposed by bacteria are known as biodegradable waste. वो वेस्ट जैसे आपका एनिमल वेस्ट हो गया, ठीक, जैसे किसी एनिमल की डेथ हो गई तो उसकी बॉडी, राइट। वेजिटेबल वेस्ट जैसे कोई वेजिटेबल है वो स्पॉइल हो गई है, खराब हो गई है वो, या फिर आपने सब्जी जो वेजिटेबल आप घर में यूज करते हैं उसको कट किया तो जो वेस्ट निकलता है वो, या आपकी फॉलन लीव्स जो बहुत सारी पत्तियां गिर जाती हैं ऐसे ही जमीन पर, वो ये सब क्या है, ये सब भी वेस्ट ही है। ये ऐसे वाले वेस्ट को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं क्योंकि ये वेस्ट बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक।
मतलब बैक्टीरिया इनको खत्म कर देते हैं, ठीक है, तो ये खत्म हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, ठीक। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? थिंग्स लाइक पॉली बैग्स, एल्यूमिनियम फॉइल, प्लास्टिक बॉटल्स एंड अदर प्लास्टिक मैटर्स एट्सेट्रा विच कैन नॉट डिकम्पोज एंड आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो चीज़ें जैसे आपकी पॉली बैग्स हो गए, एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, प्लास्टिक की बॉटल्स या प्लास्टिक से बना हुआ हर तरह का सामान, ये आपका डिकम्पोज नहीं होता है, इसमें बैक्टीरिया नहीं लगते हैं, तो ये अपने आप खत्म भी नहीं होता है, इसीलिए इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं, ठीक। देखो, इसको और सिंपल अगर वे में आपको समझाऊं तो बायोडिग्रेडेबल जो नेचुरली डिकम्पोज हो जाता है, नेचुरली खत्म हो सकता है एक टाइम के बाद, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो नेचुरली डिकम्पोज नहीं होता, ठीक है। तो ज़्यादा हार्मफुल क्या है सॉइल के लिए? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। होता दोनों से पॉल्यूशन है, बट जो डिकम्पोज ही नहीं हो रहा है, तो मतलब आप ये सोचो कि वो कितने टाइम तक सॉइल को पॉल्यूट करेगा, राइट।